ये कहानियां सिर्फ तफरीही मकसद से बनाई जाती हैं। इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कहानी एक गरीब लड़की और एक जिन्न-जात की मोहब्बत की ऐसी दास्तान है जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। रोमांस, एडवेंचर और फैंटेसी का भरपूर मजा लेने के लिए पूरी स्टोरी को जरूर देखें। खुशबू की तरह मेरी वफा याद रहेगी, तुमको मेरी मोहब्बत की दुआ याद रहेगी। छोटे से गांव के दरमियान, जहां पहाड़ों की गोद में हरी भरी वादियां फैली हुई थीं और नदी का सुनहरा पानी चमक रहा था, जोया नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी आंखें समंदर की तरह गहरी और नीली थीं, बाल काले और घने जैसे रात का अंधेरा, और चेहरा इतना मासूम और खूबसूरत कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। लेकिन जिंदगी ने उसको गुर्बत की जंजीरों में जकड़ रखा था। वो अपने बाबा के साथ एक पुरानी झोंपड़ी में रहती थी। उनका गुजारा सिर्फ खेतों में मजदूरी से होता था। जोया का दिल बहुत नरम था, जैसे फूल की नाजुक पंखुड़ियां। वो हमेशा गांव के बच्चों को कहानियां सुनाती, उन्हें हंसाती और अपने बाबा का हर तरह से ख्याल रखती। कुछ दिनों से जोया के साथ कुछ अजीब हो रहा था। उसके ख्वाबों में अक्सर एक अजीब सा परिंदा आता था, जो उसको आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाता और दुनिया के रंग दिखाता था। दूसरी तरफ जिन्नों की एक अलग दुनिया थी, जहां इंसानों की नजरों से दूर राज भरे महल और जादू की हवा थी। वहां आर्यन नाम का एक जिन्नज़ादा रहता था। वो इतना हैंडसम था कि उसका चेहरा चांद को भी शर्मा दे। आंखें एम्बर की तरह चमकती हुईं और उसकी कमर पर सोने के चमकते हुए पर, जो उसको कहीं भी उड़ने की आजादी देते थे। वो जिन्नों के बादशाह का बेटा था, इसलिए उसके पास बहुत सी जादू की कुव्वतें थीं। लेकिन आर्यन की जिंदगी में एक कमी थी। वो इंसानों की दुनिया को देखना चाहता था, उनके जज्बात को महसूस करना चाहता था। उसने सुना था कि इंसानों का प्यार बहुत गहरा और सच्चा होता है, जबकि जिन्न की दुनिया में प्यार सिर्फ कुव्वत बढ़ाने के लिए होता था। एक दिन आर्यन ने अपने बाप से छुपकर इंसानों की दुनिया में कदम रखा, लेकिन उसको नूर जिन्न, जो पहरेदार थी, उससे वार्निंग मिली थी। अगर वो किसी इंसान से सच्चा प्यार कर बैठेगा तो उसके सोने के पर जल जाएंगे और वो हमेशा के लिए इंसान बन जाएगा। इसलिए संभल कर इंसानों की दुनिया में जाए। आर्यन गांव के करीब पहुंचा। उसने अपने पर छुपा लिए और एक हैंडसम लड़के की शक्ल इख्तियार कर ली। वो नदी के किनारे बैठा था, पानी की लहरों को देखता हुआ, कि तभी वहां जोया पानी भरने के लिए आई। उसने अपना घड़ा पानी में डाला, लेकिन नजर उठाई तो आर्यन पर ठहर गई। उसका दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। आर्यन ने भी उसको देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। जोया ने झिझकते हुए पूछा, आप कौन हैं? इस गांव में पहली बार देख रही हूं। आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं आर्यन हूं, दूर के गांव से आया हूं। ये हवा, ये पहाड़ सब देखने आया हूं। और तुम्हारा नाम? जोया, उसने धीमे से कहा और अपनी नजरें झुका लीं। उनकी बात रोज होना शुरू हो गई। जोया जब भी नदी के किनारे जाती, आर्यन पहले से वहां उसका इंतजार कर रहा होता। आर्यन ने जोया को छोटी छोटी जादू की चीजों से हैरान कर दिया। पानी से एक फूल निकालकर उसको दिया, हवा में रंगों की बारिश कर दी। जोया ने हंसकर पूछा, ये कैसा जादू है? आप कोई जादूगर हैं? आर्यन ने कहा, नहीं, ये सिर्फ दिल की बात है जो कुछ भी कर सकती है। वो रोजाना मिलने लगे। आर्यन जोया को गांव के बाहर ले जाता, पहाड़ों की चोटियों पर बैठकर बातें करते। जोया की मासूमियत और उसका प्यार भरा दिल आर्यन को खींचता चला गया। एक दिन शाम ढलते हुए आर्यन ने जोया को अपना असली रूप दिखा दिया। उसने अपने सोने के पर खोल दिए, जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। जोया पहले तो डर गई, लेकिन आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डरो मत जोया, मैं जिन्नज़ादा हूं, एक अलग दुनिया से, लेकिन मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहता हूं। जोया का दिल भर आया। उसने कहा, लेकिन मेरा तुम्हारा क्या जोड़? मैं तो गरीब हूं। आर्यन, तुम इतने कुव्वत वाले, इतने खूबसूरत, हमारा प्यार कैसे निभेगा? आर्यन ने उसको अपने करीब खींच लिया और कहा, प्यार के आगे कोई गरीबी या अमीरी नहीं होती। उसने जोया का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखा और बोला, मेरे इस दिल की धड़कन तुम हो जोया। जब तक तुम्हें देख ना लूं, इस दिल को चैन नहीं आता। उनका प्यार दिन ब दिन गहरा होने लगा। आर्यन रोज जोया के लिए जादू से बनाए हुए तोहफे लाता, फूल जो कभी मुरझाते नहीं थे, खूबसूरत लिबास, उसकी पसंद के खाने। एक शाम
आर्यन ने जोया को अपनी बाहों में उठाया और अपने परों की मदद से बादलों तक उड़ गया। जोया की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो हवा में थी, दुनिया नीचे छोटी नजर आ रही थी। वो डर कर आर्यन से लिपटी हुई थी और हल्की हल्की कांप रही थी। ये सपना तो नहीं है? उसने पूछा अपनी सांस रोककर। आर्यन ने उसको देखा और कहा, नहीं, ये हमारा प्यार है जो हमें कहीं भी ले जा सकता है। जोया डरते हुए बोली, आर्यन, मैं गिर जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बादलों के बीच दुनिया की नजरों से दूर आसमान में आर्यन ने पहली बार उसके होंठों को छुआ। मेरे होते हुए कैसा डर, हाँ? और मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? आर्यन मुस्कुराते हुए बोला। जोया के आंसू बह गए। उसने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं आर्यन, लेकिन डर लगता है कि ये सब एक दिन खत्म ना हो जाए। उस शाम जब जोया घर लौटी तो उसको महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। गांव में अजीब सा अंधेरा छा गया था, जैसे कोई अनजानी ताकत आ रही हो। ऐसा लग रहा था कि अंधेरे ने उनके घर को घेर लिया हो। जोया डर कर चीख पड़ी, लेकिन तभी आर्यन आ गया और उसको अपने परों में छुपाकर एक पहाड़ की गुफा में ले गया। ये मेरी दुनिया के लोग हैं, आर्यन ने फूलते हुए सांस के साथ कहा। उन्हें पता चल गया है हमारे प्यार के बारे में। वो हमें अलग करना चाहते हैं। जोया रो पड़ी। उसने आर्यन के सीने से लगकर कहा, आर्यन, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। आर्यन, खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। आर्यन ने उससे वादा किया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपने बाप के लिए परेशान थी, लेकिन आर्यन ने उसे तसल्ली दी कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन अंदर से वो जानता था कि अब एक बड़ा खतरा उनके प्यार पर मंडला रहा था। आर्यन और जोया का प्यार अब एक गहरे समुंदर की तरह था, जहां हर लहर उनके जज्बात को और मजबूत कर रही थी। आर्यन ने जोया को अपनी जिन दुनिया के बारे में बताया। एक दिन वो उसको लेकर अपनी दुनिया के दरवाजे तक गया, जहां से वो सिर्फ दूर से देख सकती थी। जादू से बने हुए ऊंचे महल, जिन उड़ते हुए और हवा में चमकते हुए रंग। ये मेरी पुरानी दुनिया है आर्यन, आर्यन ने कहा उसका हाथ पकड़ते हुए। लेकिन अब तुम मेरी असली दुनिया हो जोया, तुम्हारे साथ के बिना ये बेकार है। जोया ने उसके सोने के परों को छुआ और कहा, जैसे तुम्हारे पर सोने की तरह चमकते हैं, वैसे ही मेरा दिल भी अब तुम्हारे प्यार से चमक रहा है। उनकी कुर्बत बढ़ने लगी। वो अक्सर पहाड़ों के बीच बैठकर बातें करते, एक दूसरे की आंखों में गुम हो जाते, दुनिया की नजरों से दूर। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। आर्यन के बाप जिन बादशाह को उनके प्यार का पता चल गया। उन्होंने गांव पर एक तिलिस्म किया जो गांव पर असर करने लगा। बारिश रुक गई, खेत सूख गए और जोया के बाबा बीमार पड़ गए। जोया रोई। उसने आर्यन से कहा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना तुम मुझे देखते, ना हमें प्यार होता। आर्यन का दिल टूटा। उसने कहा, नहीं जोया, ये मेरी दुनिया का तिलिस्म है, मैं ही इसको ठीक करूंगा। एक पुराने जंगल में जादुई तालाब है, उसके पानी से सब कुछ ठीक हो जाएगा और इस जादू का असल भी टूट जाएगा। तो मेरे साथ चलो। वो दोनों आर्यन के परों की मदद से एक पुराने जंगल में पहुंचे, जहां एक जादू का तालाब था। तालाब की रक्षा एक भयानक सांप करता था, जिसकी आंखें आग की तरह जलती थीं। आर्यन ने अपनी कुव्वत का इस्तेमाल किया, उसके परों से आग की लपटें निकलीं और सांप से लड़ने लगा। लड़ाई सख्त थी, सांप के मुंह से आग निकल रही थी, लेकिन आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी। जोया उनको लड़ता देख डर गई, लेकिन आर्यन ने उससे कुछ जादुई कलिमात बताए थे जो उस सांप की ताकत को कम करते थे। वो उन्हें दोहराने लगी। उसने आर्यन को आवाज दी, तुम जीतोगे आर्यन, मेरा प्यार तुम्हारे साथ है, ये सांप कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने सांप को तो हरा दिया, लेकिन लड़ाई के दौरान आर्यन का एक पर जख्मी हो गया। खून बहने लगा, वो गिर पड़ा। जोया ने उसका सर अपनी गोद में रखा और उसकी हालत देखकर रोने लगी। जैसे ही उसके आंसुओं ने आर्यन के जख्म को छुआ, एक मिरेकल हुआ। जख्म ठीक हो गया और आर्यन उठ खड़ा हुआ। ये प्यार का जादू था। उन्होंने मिलकर सांप को हरा दिया था और तालाब से पानी लेकर गांव लौटे। आर्यन ने वो पानी आसमान से गांव पर डाला। उस पानी की करामत से बारिश शुरू हो गई, खेत हरे भरे हो गए और बाबा को पिलाया तो वो भी ठीक हो गए। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। आर्यन के एक दोस्त जिन ने चुपके से खबर दी कि उसका बाप जोया को मारने का प्लान बना रहा है। एक रात जोया को एक भयानक सपना आया, जहां आर्यन जल रहा था। वो डरते हुए उठी और आर्यन को पुकारा। वो फौरन जाहिर हुआ, जोया को दिलासा दिया और बोला, तुमने जो ख्वाब देखा वो आने वाले खतरे की खबर है जोया।
उसने कहा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये जगह अब तुम्हारे लिए महफूज नहीं है। मेरे दुनिया के जिन्नात जिन्हें मेरे बाबा ने भेजा है हमें नहीं छोड़ेंगे। वो एक गुफा में छुपे जहां जोया आर्यन से लिपट कर रोने लगी और बोली, आर्यन, तुम मुझसे कभी दूर तो नहीं जाओगे ना? मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। मैंने पहली बार किसी से इतनी मोहब्बत की है। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, जोया, मेरे बाबा ने मुझसे यहाँ आते वक्त कहा था कि अगर मैंने इंसान से प्यार किया तो मेरे पर जल जाएंगे और मैं हमेशा के लिए इंसान बन जाऊंगा। उसने कहा, ये सब जानते हुए भी मैंने तुमसे मोहब्बत की है। तुम्हारे लिए अगर मुझे ये अपने सोने के पर भी जलाने पड़े तो मैं जला दूंगा, लेकिन तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम इतनी मासूम हो, मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। ये कहकर उसने जोया को गले लगा लिया और उससे अपने परों में छुपा लिया। उसकी आगोश में वो पुरसुकून होकर सो गई। अगले दिन आर्यन को खबर मिली कि खतरा टल गया है और जोया भी अपने बाबा के लिए फिक्रमंद थी कि उसकी गैर मौजूदगी से वो परेशान हो रहे होंगे। इसलिए आर्यन उसे वापस उसके घर छोड़ाया, लेकिन उसने जोया को एक जादुई लॉकेट पहनाया जो दोनों को जोड़े रखेगा। ये सब आर्यन के बाप की चाल थी। उसी ने आर्यन को झूठी खबर भिजवाई थी कि अब सब ठीक है। उसी रात आर्यन के बाप ने अपने जिन्नात को भेज दिया जोया को पकड़ने के लिए। उस रात गांव पर हमला हुआ। आग की लपटें उठीं, लोग डर कर भागे। जोया को उठा लिया गया और जिन्न दुनिया के एक अंधेरे कैद खाने में डाल दिया गया। आर्यन को खबर मिली तो उसका दिल टूट गया। वो चिल्लाया, जोया, और उड़कर पीछे गया, लेकिन दुख की वजह से उसके पर कमजोर हो गए थे। उड़ान मुश्किल हो रही थी। कैद खाने में जोया अकेली थी। अंधेरा उसको डरा रहा था। वो रोई, आर्यन, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। आर्यन ने जोया को जो लॉकेट पहनाया था उसके तिलिस्म की ताकत से जोया तक पहुंचने का रास्ता ढूंढा। एक बड़े जिन ने उसको रोक लिया, लेकिन आर्यन ने कहा, प्यार सबसे बड़ी कुव्वत है, तुम्हारे जादू से भी बड़ी। लड़ाई शुरू हो गई। आर्यन जख्मी हुआ, लेकिन वह नहीं रुका। आखिरकार वो जोया तक पहुंच गया। उसने जादुई मंत्र पढ़ा और कैदखाने का दरवाजा खुल गया। जोया ने आर्यन को देखते ही गले लगाया और रोकर कहा, तेरे बिना मैं मर जाती आर्यन। आर्यन ने उससे अपनी बाहों में उठाया और कहा, अब हम अलग नहीं होंगे। लेकिन तभी आर्यन का बाप आ गया। उसकी आवाज गूंजी, तूने ये गलती की है आर्यन, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी, तेरे ऊपर जल जाएंगे। आर्यन ने जोया को देखा और फैसला किया, मैं प्यार चुनता हूं बाबा, चाहे मेरे पर जल जाए। जैसे ही उसने ये कहा, उसके पर जलने लगे। दर्द से आर्यन चिल्लाया। जोया ने अपने दुपट्टे से उन्हें बुझाने की कोशिश की, रोती रही, नहीं आर्यन, ये मत होने दो। पर जल गए और आर्यन हमेशा के लिए इंसानी रूप में आ गया। उसने जोया को साथ लिया और वहां से निकला, लेकिन जिन्नात पीछे थे। वो एक जादुई गुफा में छुपे जहां जोया ने आर्यन के जख्मों को साफ किया और कहा, आर्यन, तुमने मेरी खातिर अपने पर ही जला दिए। क्या तुम इंसानी सूरत में खुश रहोगे? वो पर तुम्हारी खूबसूरती और ताकत थे, तुम उनके बिना रह लोगे? कल को अगर तुम्हें इस बात पर पछतावा हुआ तो? आर्यन ने उसको बाहों में भरा और कहा, मेरी ताकत तुम हो जोया, तुम मेरे साथ हो तो मैं कहीं पर भी खुश रह लूंगा, और ये कुर्बानी हमारे प्यार को अमर बना देगी। जोया उसकी बातों से खुश होकर उससे लिपट गई। आखिरकार वो दोनों गांव पहुंच गए और जोया के बाबा को सारी बात बता दी। आर्यन की इतनी बड़ी कुर्बानी से जोया के बाबा और गांव वाले सभी बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने खुशी से जोया का निकाह आर्यन से कर दिया। उधर जिन दुनिया में जैसे ही आर्यन के बाप को खबर हुई, उसने बहुत से जिन्नात के साथ फिर से हमला कर दिया। आर्यन अब इंसान था, उसके पर नहीं थे, लेकिन जोया के प्यार ने उसको एक नई ताकत दी। गांव वालों ने आर्यन और जोया की मोहब्बत और आर्यन के खुलूस को देखकर मदद करने का फैसला किया। सब ने मिलकर लड़ाई की तैयारी की। आर्यन ने अपने पुराने जादू को याद किया और गांव के हजरत साहब, जो एक बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग थे, और इमाम साहब के साथ मिलकर गांव के गिर्द हिफाजती कलिमात और आयात को पढ़ते हुए एक दायरा बना दिया जो जिन्नात को अंदर दाखिल होने से रोकता। आखिरकार जिन्नात आ पहुंचे और गांव पर हमला करने की कोशिश करने लगे। इससे पहले कि वो किसी को ज्यादा नुकसान पहुंचाते, आर्यन का सब्र जवाब दे गया और वो उनके सामने आ गया। उन्होंने आर्यन पर हमला कर दिया। लड़ाई सख्त थी, जिनकी कुव्वतें हर तरफ थीं, लेकिन आर्यन ने हिम्मत से लड़ा। वो जख्मी हुआ, उसकी हालत बहुत खराब हो गई। तभी जोया भागती हुई उसके पास आ गई।
उसने नहीं सोचा कि वो जिन्नात उससे मार देंगे। वो चिल्लाई, नहीं आर्यन, ये क्या हो गया? उसके आंसू गिरे। फिर वो आर्यन के बाप से बोली, बस, क्या चाहते हैं आप? आर्यन का बाप बोला, तुमसे मोहब्बत करके इसने जो गुनाह किया है उसकी सजा मौत है। ये सुनकर जोया बोली, ठीक है, मार देना चाहते हैं तो मुझे मार दें, ले ले मेरी जान, लेकिन खुदा के लिए मेरे आर्यन को छोड़ दें, इससे और तकलीफ ना दें। आर्यन जख्मी हालत में सिसकता हुआ जोया की तरफ बढ़ा। नहीं जोया, नहीं, तुम्हारे बिना मैं जीकर क्या करूंगा? और फिर एक मिराकिल हुआ। आर्यन के बाप ने हार मान ली और कहा, तुम्हारा प्यार जीत गया बेटा, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हो, ऐसी मोहब्बत मैंने पहले कभी नहीं देखी। फिर उसने कुछ जादुई कलिमात पढ़े जिनसे आर्यन बिल्कुल ठीक हो गया और उसके बाबा वो अपनी दुनिया वापस चले गए हमेशा के लिए। आर्यन अब इंसानी शक्ल में सबके साथ रहने लगा। उनका प्यार एक मिसाल बन गया कुर्बानी और मोहब्बत की। सच ही कहते हैं, प्यार अगर बेलौस और सच्चा हो तो हर मुश्किल से लड़ जाता है। बस दिल खालिस और वफादार होना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें इसी तरह की मजे की स्टोरीज देखने के लिए।